से रिलेटेड इसी पैटर्न का एक सवाल है। सवाल ये है कि लोग बोल रहे हैं कि सिर्फ महतो चेहरा ज्यादा झलकता है प्रोग्राम में, स्टेज में। रीजन कि सिर्फ जो है बेबी महतो दिखती हैं, कभी पूजा महतो दिखती हैं, तो कभी देवेंद्र महतो दिखते हैं। बड़े चेहरे क्या महतो के अलावा और कोई नहीं है पार्टी में? नहीं, आप हमको एक बात बताइए कि जिस प्रकार से निशा भगत का प्रकरण आप देख रहे होंगे, आपसे अछूता नहीं है। आपके पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष के लेटर से जो है एक लेटर जारी होता है और निशा भगत को डायरेक्ट पार्टी से निकाला जाता है। कैसे देखते हैं इस प्रकरण को? पार्टी में इस तरह की प्रकरण कई बार हो चुके हैं। ये ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, धर्म को लेकर के है, लेकिन इससे पहले आपकी पार्टी में जब किसी को निकालना होता था तो उनको सो कोज कारण बताओ नोटिस जारी होता था, लेकिन इनके मामले में डायरेक्ट जो है आप लोग पार्टी से निष्कासित कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको बताना चाहेंगे, जो अभी जेएमएम के नेता हैं रिजवान क्रांतिकारी, पूर्व में फरजान खान, और भी वो जो मछली वाला गाड़ी का जो नेता कौन थे उनका नाम भूल जा रहा हूं मैं, उनके मामले में सारे लोगों को कारण बताओ नोटिस जारी होता है, लेकिन इनके मामले में आदिवासी नेत्री के मामले में जो है डायरेक्ट पार्टी से। हमारे साथ जेल कैम्प के केंद्रीय महासचिव श्री विजय सिंह जी मौजूद हैं और आज तमाम उन मुद्दों पर हम लोग बातचीत करेंगे जो पिछले कई दिनों से आप देख रहे होंगे कि जेल कैम्प पार्टी के साथ जो है निशा भगत का प्रकरण आप लोगों ने बखूबी देखा होगा मीडिया में, किस प्रकार से उनको निकाला जाता है, कुर्मी वर्सेस आदिवासी मामला किया जाता है। उन तमाम मुद्दों पर हम लोग बातचीत करेंगे। सबसे पहले सर, झारखंडी जोहार आपको भी झारखंडी जोहार, आपके दर्शकों को भी झारखंडी जोहार। सर, सवाल सीधा यहीं से है कि जिस प्रकार से निशा भगत का प्रकरण आप देख रहे होंगे, आपसे अछूता नहीं है। आपके पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष के लेटर से जो है एक लेटर जारी होता है और निशा भगत को डायरेक्ट पार्टी से निकाला जाता है। कैसे देखते हैं इस प्रकरण को? देखिए, हमको लग रहा है कि जिस ढंग से उनका लहजा था और जो पिछले बार वो सरना झंडे के मामले पर बातचीत कर रही थी, कन्वर्टेड क्रिश्चियन के मामले पर, उस वक्त भी मेरी उनसे बातचीत हुई थी। मैंने उनको आगाह किया था, मैंने उनसे कहा भी था कि आप जब विरोध कर रहे हैं तो कम से कम आपका जो स्वर है वो स्वर संसदीय होना चाहिए। कम से कम ये किसी को चैलेंजिंग टोन में बात करना, चीजों को बढ़ा चढ़ा कर, या हालांकि उनका लाइन ठीक था, जैसे कन्वर्टेड क्रिश्चियन सरना धर्म के झंडे का उपयोग क्यों करेगा, ये लाइन ठीक था। बट जिस ढंग से वो चीजों को प्रोजेक्ट कर रही थी, जिस ढंग से वो चीजों को लेकर के आ रही थी पब्लिक डोमेन पे, तो लहजे पर मैंने सवाल किया था। तो उस वक्त उनका जो जवाब था, उन्होंने कहा था कि आप पार्टी पे की तरफ से कार्रवाई कीजिए या फिर मैं इस्तीफा दे देती हूँ। उसके बाद ये अब कुर्मी वाला प्रकरण हो गया। तो आप किसी धर्म को टारगेट करेंगे, किसी जाति समुदाय को आप टारगेट करेंगे और ऊपर से आप चैलेंजिंग टोन में अगर बात करेंगे तो ये अक्षम्य था। पार्टी ने कार्रवाई की है निश्चित तौर पर, और हमको लग रहा है कि ये होना नहीं चाहिए था। बट उनका जो निशा जी का जो काम करने का जो तरीका है, हमको लग रहा है कि वो भी पार्टी को स्वीकार नहीं, और पार्टी ने अंतर्गत कार्रवाई की है। सर, पार्टी में इस तरह की प्रकरण कई बार हो चुके हैं। ये ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, धर्म को लेकर के है, लेकिन इससे पहले आपके पार्टी में जब किसी को निकालना होता था तो उनको सो कोज कारण बताओ नोटिस जारी होता था, लेकिन इनके मामले में डायरेक्ट जो है आप लोग पार्टी से निष्कासित कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको बताना चाहेंगे, जो अभी जेएमएम के नेता हैं रिजवान क्रांतिकारी, पूर्व में फरजान खान, और भी वो जो मछली वाला गाड़ी का जो नेता कौन थे उनका नाम भूल जा रहा हूं मैं, उनके मामले में सारे लोगों को कारण बताओ नोटिस जारी होता है, लेकिन इनके मामले में आदिवासी नेत्री के मामले में जो है डायरेक्ट पार्टी से बर्खास्त होता है। बात आदिवासी नेत्री का नहीं है राहुल जी, डिस्कोर्स बदल रहे हैं। मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि जिस मामले पर जांच की आवश्यकता है, मान लीजिए कोई आरोप लगा और वो स्पष्ट नहीं हो रहा है, तो उसमें मौका देना पड़ेगा और आपको जांच कमेटी बनानी पड़ेगी। लेकिन कोई ऐसा मामला जो सीधा पब्लिक डोमेन में है, लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, इंटरप्रीट कर रहे हैं, तो उसमें जांच की जरूरत नहीं है। आपको निशा जी को अगर ये इंटरव्यू अगर देख रही है तो उनको भी याद आएगा कि 15 दिन पहले वो कन्वर्टेड क्रिश्चियन वाले मामले पर मैंने उनको समझाया था, बट वो मानने को तैयार नहीं। इसलिए जो पब्लिक डोमेन पे है और जो क्रिस्टल क्लियर है कि आप कहना क्या चाहते हैं और किस ढंग से वो इंटरप्रीट होकर के स्प्रेड आउट हो रहा है, तो उसमें हमको नहीं लग रहा है कि जांच की जरूरत थी। हाँ, लेकिन इतना जरूर है कि जो बात संगठन के विपरीत हो, जो बात किसी जाति धर्म को लेकर के हो, तो हमको लग रहा है कि उनको अतिरिक्त मतलब सतर्कता बरतनी चाहिए थी, उनको संयम बरतना चाहिए था। बट जिस ढंग से वो काम कर रही थी वो पार्टी को मंजूर नहीं, इसलिए इस मामले पर जांच कमेटी नहीं बनाई गई, क्योंकि सब चीज पब्लिक डोमेन में था, जांच की गुंजाइश नहीं और स्पष्टीकरण का गुंजाइश नहीं। उनको जो कहना था वो रिपीटेड बोल रही थी मीडिया में, उनको जो दिखाना था वो साफ साफ बता रही थी, तो वहां पर जांच की गुंजाइश नहीं, पार्टी को कार्रवाई करना था। और विरोध काफी हुआ था। आप एक बड़े जो सिंगल लार्जेस्ट जो समुदाय है झारखंड के अंदर, एकल जाति, आप उसके खिलाफ आप बात कर रही हैं, जबकि आपको ये पता होना चाहिए, पहले भी दूसरी पार्टियों में आप रह चुकी हैं, तो कम से कम आपको ये पता होना चाहिए कि जो मांग है कुर्मी समुदाय को एसटी में शामिल करने का, वो संसद का मैटर है।
वो सोशल मीडिया का मैटर नहीं है। आप फैसला नहीं कर सकती है। अगर वो अगर मांग रहे हैं तो उस पे केंद्र सरकार को निर्णय लेना है, पार्लियामेंट को निर्णय लेना है। तो ये उनका विषय है। तो आपको बहुत ज्यादा हुज्जत करने की जरूरत नहीं थी। इसलिए मैं कह रहा हूं कि और मीडिया का एक बड़ा तबका इस पूरे मामले को सोशल मीडिया में भी डिबेट का प्रश्न बना दिया, आरोप प्रत्यारोप का विषय बनाया। कुछ गैर जिम्मेदार लोगों ने इसको एक ऐसा मतलब टीआरपी के लिए लोगों ने तूल दिया है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है, ये अफसोसनाक है, ये गैर जिम्मेदाराना है राहुल भाई। अभी जो है उनके ऊपर आरोप लग रहा है कि जेल के अब सिर्फ कुर्मी की पार्टी रह गई। ऐसा कुछ भी नहीं, ऐसा मतलब वो आरोप लगा रही है। दूसरा आरोप उनका ये भी है कि अब पार्टी में फर्जी होता है, लेवी लिया जाता है, 50 लाख 60 लाख मेरे से खुद मांगा गया, वो आरोप लगा रही थी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। ठीक है, अगर आपको मांगा गया तो उस वक्त आप चुप क्यों थे? आपने पार्लियामेंट्री बोर्ड को क्यों नहीं बताया कि नहीं चाहिए आपका टिकट, आपको लोग हमसे पैसा मांग रहे हैं? तो मेरा कहने का मतलब है कि पार्टी में रहते हुए आपको इन सब चीजों पर बात करना चाहिए था। उस वक्त फोरम था, आप केंद्रीय अध्यक्ष से बात कर सकती थी, पार्लियामेंट्री बोर्ड से आप बात कर सकती थी, बट आपने किसी को संपर्क नहीं किया। तो ये कौन सा पॉलिटिकल कंपल्सन था जो आपने कॉम्प्रोमाइज किया था? एक बात। और दूसरी बात, आपने जो कहा कि ये महतो की पार्टी है, सवाल राहुल सिंह कर रहे हैं और जवाब विजय सिंह दे रहा है। ये कौन सा महतो पार्टी है, आप हमको बताइए। तो आपके सामने आपके सवाल के सामने कोई महत्व हो सकता था, लेकिन विजय सिंह है। इसका सीधा मतलब यह है कि जेल की हम समावेशी राजनीति करती है। और जो आप देख रहे हैं कि जो महतो समुदाय का अधिक चेहरा दिखता है, तो जनसंख्या उसकी है। ये यथार्थ है, ये सच्चाई है, ये सबको स्वीकार करना चाहिए। कोई अगर ये सोच के आएगा कि मेरा 5% 10% हमारा जनसंख्या है और हम पूरे पार्टी पे राज करेंगे, तो ये मूर्ख है। ये मूर्खतापूर्ण तरीका है। जो जिनकी जनसंख्या अधिक है उनके चेहरे ज्यादा दिखेंगे, इस सच को लोगों को स्वीकार करना चाहिए। ये भी तो बात है, आरोप लगाते हैं कि लोग आरोप लगा रहे हैं। आप निशा भगत की हम लोग बात कर रहे हैं। एक बात मैं बता देता हूँ कि आप तो ये कह रहे हैं कि निशा भगत आदिवासी थी, रिजवान अल्पसंख्यक थे, तो कार्रवाई हो गई, फरजान पे कार्रवाई हो गई। अरे भाई, मैं ये कहता हूँ कि बहुत सारे महतो समुदाय के पदाधिकारी है जिनके खिलाफ कार्रवाई हुई है। अब हर चिट्ठी को तो सोशल मीडिया पे नहीं डाला जाता है, कहीं ना कहीं। नहीं, मैं बात समझिए आप। मान लीजिए किसी को शो कॉज अगर किया जाता है, कोई कारण परीक्षा अगर होती है, तो वो पब्लिक डोमेन में जाता नहीं है। उसका तरीका ये है कि जो संबंधित पदाधिकारी कार्रवाई करते हैं, तो केंद्र के अध्यक्ष को पता होता है और संबंधित व्यक्ति को पता होता है, पदाधिकारी को पता होता है। हर बात सोशल मीडिया के लिए नहीं है। मैं तो ये मान करके चलता हूँ कि इस पार्टी ने सर्वाधिक कदम अगर उठाए हैं, अनुशासनात्मक कदम, तो कुर्मियों के खिलाफ उठाए हैं। इसलिए आप ये मत बोलिए कि मतलब दूसरे लोगों पर कार्रवाई होती है और इन पे कार्रवाई नहीं होती है, ये गलत बात है। इसी से रिलेटेड इसी पैटर्न का एक सवाल है। सवाल यह है कि लोग बोल रहे हैं कि सिर्फ महतो चेहरा ज्यादा झलकता है प्रोग्राम में, स्टेज में। रीजन कि सिर्फ जो है बेबी महतो दिखती हैं, कभी पूजा महतो दिखती हैं, तो कभी देवेंद्र महतो दिखते हैं। बड़े चेहरे क्या महतो के अलावा और कोई नहीं है पार्टी में? नहीं, आप हमको एक बात बताइए, महतो के अलावा बड़े चेहरे आपको कौन सा नजर नहीं आ रहा है? बताइए। लेकिन जनसंख्या एक बड़ा इशू है और उसमें से फिल्टर होकर के जो चेहरे आ रहे हैं बाहर, तो आप उससे भी इनकार नहीं कर सकते हैं। जो लोग समर्पित भाव से टाइगर जयराम महतो के प्रति समर्पित है, जो लोग दल के प्रति समर्पित है, जो पार्टी के लिए काम कर रहे हैं और जो मेहनत कर रहे हैं, वो दिखेंगे। और ये महज इत्तेफाक नहीं है कि महतो चेहरा आपको ज्यादा दिख रहा है, काम भी कुछ लोग ऐसा कर रहे हैं कि वो रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। अब देवेंद्र नाथ महतो जी का बात हम कर रहे हैं, अब रांची में वो जिस ढंग से काम करते हैं, सिल्ली में जिस ढंग से वो काम करते हैं, बोलिएगा कि वो महतो चेहरा वो क्यों दिखता है? तो हमको लग रहा है कि ये थोड़ा सा अनप्रैक्टिकल चीजें हैं। जो लोग काम करेंगे वो दिखेंगे। जो केंद्रीय महासचिव हैं आप, पार्टी के ऊपर आरोप ये सिर्फ निशा जी नहीं लगा रही, और भी लोग लगा रहे थे। पहले भी लोग, विपक्ष के लोग बोलते हैं कि वसूली वाली पार्टी है, पैसा लिया जाता है, कंपनी को जो है कंपनी से पैसा लेते हैं, आंदोलन को आधा करके छोड़ देते हैं। कई एग्जाम्पल आपको दे सकते हैं ऐसा। अभी हाल ही में फार्मेसी काउंसिल में आंदोलन कर रहे थे देवेंद्र नाथ महतो जी, तमाम लोग आपके पार्टी के लोग। उसके बाद 8 दिन के बाद फिर संज्ञान लेना था कि अगर सुनवाई नहीं होती तो हम लोग वृहद आंदोलन करेंगे। वो आंदोलन दब जाता है। वैसे 60-40 के आंदोलन की बात करें या फिर और भी कई सारे आंदोलन है जो आपको गिनवा सकते हैं, आधा में ही रुक जाता है। क्यों ऐसा होता है? अगर पार्टी वसूली वाली नहीं है तो? नहीं, सबसे बड़ी बात है कि मान लीजिए 60-40 एक ऐसा मुद्दा है जो सरकार के ऊपर हम लोग दबाव बना रहे थे। हम लोग ये कहने की कोशिश कर रहे थे कि आप जो नियोजन नीति बना करके लेकर के आ रहे हैं, वो पार्टी को मंजूर नहीं है। तो हम लोगों ने किससे वसूला है, किसने दिया? और 60-40 आपको पता है कि विधानसभा के अंदर हमारा एकल विधायक है, हमारे ना समर्थन से सरकार है और ना हमारे बल पे टिकी हुई सरकार है। तो ऐसे हालात में हम लोग सिर्फ आवाज उठाने के अलावा क्या कर सकते हैं? आप एक स्पेसिफिक सवाल ले रहे हैं राहुल भाई फार्मेसी काउंसिल की, तो फार्मेसी काउंसिल के मैटर, बालू का आंदोलन यहाँ पे हुआ था अभी सिल्ली में। दूसरी बात है कोल माइंस का आंदोलन, दूसरा पत्थर वाला आंदोलन। नहीं, निश्चित तौर पर जब अगर आप इस तरह का बात अगर कर रहे हैं तो आप एविडेंस दीजिए, निश्चित तौर पर हम लोग इसको रिव्यू करेंगे। ऐसा कुछ हुआ तो कार्रवाई भी होगी, लेकिन सिर्फ आरोप लगा देने से राहुल भाई कुछ भी नहीं होगा। मेरा कहने का मतलब यह है कि मान लीजिए झारखंड की सरकार है और झारखंड की सरकार में कोयला चोरी
यहाँ के पूरे सिस्टम के अंदर व्याप्त है। हम लोग बार बार आवाज उठाते हैं और मान लीजिए अगर हम लोग की आवाज उठाने के बावजूद अगर सरकार और सरकारी तंत्र अगर कुछ नहीं करता है तो फिर आप क्या कहेंगे कि सेटिंग गेटिंग हो गया, लोगों ने पैसा ले लिया। मेरा कहने का मतलब है कि जो सवाल आप लोगों को सरकार से पूछना चाहिए वो आप पूछ रहे हैं हम लोगों से। हम लोग का काम आवाज उठाना। आप लोगों के ऊपर जो आरोप लग रहा है वही सवाल मैं पूछ रहा हूँ। निशा जी ने बाकायदा लेटर में दिखाई है प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कि जब फार्मेसी का आंदोलन है उसका प्रूफ देते कि 8 दिन के बाद दूसरा आंदोलन ये हुआ। सवाल अपना अच्छा है, ये सवाल अच्छा है। हम लोग भी रिमाइंडर करेंगे कि कहाँ क्या चीज हो रहा है, कौन सी चीजों को उठाया गया और कहाँ पे छूट गया है। हम लोग भी एक मॉनिटरिंग सेल बनाएंगे कि कौन सा आंदोलन अडॉप्ट किया जा रहा है, किसको बीच रास्ते पर छोड़ा जा रहा है, हम लोग भी चेक एंड बैलेंस करेंगे। लेकिन आप एक ऐसी नेत्री का रेफरेंस देकर के आप बात कर रहे हैं, जब वो पार्टी में थी तो क्यों बात नहीं कर रही थी? क्या फार्मेसी काउंसिल का मैटर आज का मैटर है क्या? पार्टी को बचाने का पहले उन्होंने क्यों किया, पहले उन्होंने क्यों नहीं किया? तो मेरा कहने का मतलब यह है कि कोई भी बात, अगर आप अच्छे राजनेता है, साफ छवि के राजनेता है, अगर आप कॉम्प्रोमाइज करने वाले राजनेता नहीं है तो आपको ऑन द टाइम ऑन द राइट प्लेटफॉर्म चीजों को उठाना चाहिए। और अगर आप समय पे अगर चुप रह जाते हैं इसका मतलब है कि आप कहीं ना कहीं पॉलिटिकल कॉम्प्रोमाइज करते हैं। तो जो व्यक्ति पॉलिटिकल कॉम्प्रोमाइज करता हो उसके आरोपों का क्या जवाब दिया जाए? जेल कैंप कुर्मी आंदोलन का समर्थन करता है? बिल्कुल, हमारे केंद्रीय अध्यक्ष ने कह दिया। उन्होंने जो जंतर मंतर पे लोग गए हैं, जो टीम गई है उसको उन्होंने हरी झंडी दिखा करके उन्होंने रवाना किया है। तो निश्चित तौर पर जो आंदोलन है पार्टी उसका समर्थन करती है और हम लोग भी ये चाहते हैं कि एक नया डिस्कोर्स पैदा कर दिया गया है। उस डिस्कोर्स से बचने की जरूरत है। ये सोशल मीडिया पे डिबेट का विषय नहीं है, ये पार्लियामेंट में डिबेट का विषय है। जो कुर्मी आंदोलनकारी हैं और जिस ढंग से वो अपने समाज को आरक्षित करने के लिए वो डिमांड कर रहे हैं, वो मांग कर रहे हैं, वो मांग संवैधानिक तरीके से वो रख रहने की कोशिश कर रहे हैं। अब देश की संसद को इस पर विचार करना है। हम लोग आपके माध्यम से भी ये आग्रह करेंगे कि केंद्र की सरकार इसको संज्ञान में ले और इस मैटर पर, इस महत्वपूर्ण मैटर पर संज्ञान लेकर के पार्लियामेंट के अंदर बिल लेकर के आए। फिर हम लोग देखेंगे कि पार्लियामेंट में किसका क्या रुख रखता है। और बहुत सारे राजनीतिक दल जो इस वक्त चेहरा छुपा रहे हैं इस पूरे मामले पर, हम लोग उनको भी बेनकाब होते देखना चाहेंगे संसद के अंदर। अंतिम सवाल है, आप आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के सामूहिक प्रेस कॉन्फ्रेंस, क्या मकसद था? सूर्य सिंह बेसरा देखे गए बगल में? नहीं, बिल्कुल। हम कल 4 दिन पहले बेसरा सर ने कांटेक्ट किया था। उन्होंने कहा था कि राज्य के चुनिंदा जो 20 मुद्दे हैं, सामाजिक मुद्दे हैं जिसके कारण कि लोगों को परेशानियां हो रही हैं, आदिवासी और मूलवासी परेशान हो रहे हैं, पहचान के संकट से जूझ रहे हैं, उनके अवसर मारे जा रहे हैं। और तो कहीं ना कहीं आप लोग भी आइए और इस जो मूवमेंट है उसको आगे बढ़ाते हैं। और हम लोगों ने भी जब संपर्क किया, हम जब आए यहाँ पर तो जो 20 सूत्री जो मांगे थी हम लोगों ने भी उनको रिव्यू किया, तो हम लोगों ने ये पाया कि जो हम लोगों की जो लड़ाई है वही लड़ाई इनकी भी है और ये उसी मुद्दे को सूचीबद्ध करके रखे जिन पे हमारे नेता बार बार कहते आ रहे हैं। तो ये जो आज का जो ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस था, ये एक तरह से बताइए कि ये एक सोशल रिफॉर्म और रिफ्लेक्ट करने का एक तरीका था, एक जरिया था कि जो हम लोग बात करने की कोशिश कर रहे हैं। बेसरा सर नो डाउट वो रिसर्च करते रहते हैं, बात करते रहते हैं, चीजों को इकट्ठा करते रहते हैं। आज हमको भी अच्छा लगा कि जो रिसर्च उनका है, जो कॉन्क्रीट पॉइंट वो डेवलप करके लेकर के आए थे, उनको अंगीकार करने की जरूरत है। अब यहाँ से जब मैं जाऊंगा तो केंद्रीय अध्यक्ष से भी हमारी बात होगी, फिर आगे हम लोग देखेंगे कैसे क्या करना है। बट इस पूरे मामले को कोई पॉलिटिकल एंगल देने की जरूरत नहीं है। ये सोशल ब्रीफिंग था। जहां तक पॉलिटिकल का प्रश्न है तो धीरे धीरे चीजें आगे बढ़ेंगी। 2029 में क्या होगा नहीं होगा उस पर आज कोई बातचीत नहीं। इसके लिए हमारे केंद्रीय अध्यक्ष है, संसदीय बोर्ड है, कोर कमेटी है, सब मिलकर तय करेंगे कि इस पे क्या करना और क्या नहीं करना है। बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।